राष्ट्रपति का तो चयन हो गया, अब उपराष्ट्रपति का चयन होना है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और इस बीच मॉनसून सत्र के बीच ही सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने घोषणा कर दी है कि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को जेएमएम समर्थन करेगा। इसे लेकर शिबू सोरेन का लेटर भी जारी हो गया है और मार्गरेट अल्वा के पक्ष में वोट देने की अपील की गई है। हमारे साथ इस वक्त सहयोगी रंजन जी से समझते हैं। पहले तो राष्ट्रपति को समर्थन यानी एनडीए प्रत्याशी को समर्थन जेएमएम का, और अब विपक्ष को भी खुश करने की कोशिश है। उसके पीछे क्या राजनीतिक मंशा नजर आ रही है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल जब कोई फैसला लेता है तो वो अपने नफ़े नुकसान का पहले आकलन करता है। अगर जेएमएम ने पहले सपोर्ट किया द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में, तो इसके पीछे भी उसके राजनीतिक निहितार्थ छुपे हुए थे और वो अपने वोट बैंक को एड्रेस करना चाह रही थी। इसी तरह से जेएमएम ने अब मार्गरेट अल्वा को जो समर्थन की आज घोषणा की है, शिबू सोरेन की तरफ से ये निर्देश सांसदों को दिया गया है कि वो मार्गरेट अल्वा को सपोर्ट करें, विपक्ष की उम्मीदवार हैं, तो उसके पीछे भी राजनीतिक नफ़ा नुकसान देखकर ही लिया गया फैसला है। मार्गरेट अल्वा क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती हैं और वो भी एक बड़ा वोट बैंक है झारखंड का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा अगर आप और वजह ढूंढने जाएं तो एक वजह तो ये भी आती है कि जो तल्खी जेएमएम और कांग्रेस के बीच आ गई थी, ये राज्यसभा चुनाव से चला आ रहा है। जब जेएमएम ने एक तरफा फैसला कर दिया था अपने उम्मीदवार का महुआ माझी को चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति का चुनाव आया, उस वक्त भी उसने एनडीए के सपोर्ट की जो कैंडिडेट थी उनको सपोर्ट कर दिया। तो अब एक अंदरूनी खींचतान तो थी ही, तो उस लिहाज से भी ये बनता था कि जेएमएम उस खाई को कम करे, उसको पाटने की कोशिश करे। तो उस खाई को पाटने की कोशिश के रूप में भी जेएमएम के इस फैसले को देखा जा सकता है। इसके अलावा जो ये कुछ दिन पहले जो अभी ये जो 3 कांग्रेस के एमएलए पकड़े गए हैं और धन के साथ, और इन सब के बीच भी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, अभी बहुत कुछ साफ नहीं है। और सुप्रियो भट्टाचार्य खुद कांग्रेस ऑफिस गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ से उन्होंने किया था। तो ये चीज़ें एक दिखाने का प्रयास है कि सब कुछ एक सरकार के तौर पे और सहयोगी के तौर पे सब कुछ सही है। तो ये एक अवसर हो सकता था। अब इसका कितना फ़ायदा जो है वो मिलता है मार्गरेट अल्वा को, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इसमें हम अपने जो दर्शक हैं उनको बता दें कि इसमें सिर्फ सांसद वोट कर सकते हैं, मतलब लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। तो अब इसमें विधायक की कहीं कोई भूमिका नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जेएमएम के कितने कैंडिडेट, कितने सदस्य, तो 3। आपको शिबू सोरेन है, विजय हांसदा और महुआ माझी। तो इस 3 वोट से मार्गरेट अल्वा का कितना भला होगा ये तो बताना थोड़ा मुश्किल है। और बिल्कुल जगदीप धनखड़ एक तरफा जीत की तरफ दिख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके एक कह सकते हैं कि एक सांकेतिक तौर पर इस फैसले से दोनों के रिश्ते सुधरे हुए हों ना हों ये अलग बात है, दिखने ज़रूर चाहिए। तो सिर्फ ये रिश्ते सुधरते हुए दिखाने की कोशिश है, या फिर जेएमएम ये चाहता है कि दोनों हाथ में लड्डू रहे, एनडीए भी खुश और यूपीए भी खुश, या सिर्फ वोट बैंक की वजह से ऐसा किया गया क्योंकि वो एक आदिवासी कैंडिडेट थी द्रौपदी मुर्मू, वजह ये थी, या फिर एनडीए को खुश करना वजह था, या फिर ये विपक्ष को खुश करने की कोशिश, या फिर इसमें भी वोट बैंक की राजनीति? नहीं, बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू का जो सोरेन परिवार से एक रिश्ता है, एक वो भी वजह थी, और आदिवासी वो थी ही। लेकिन बहुत देर से फैसला लिया जेएमएम ने। जी हाँ, देर से फैसला लेने के पीछे कारण ये था कि कांग्रेस का दबाव बहुत ज़्यादा था। विपक्ष में अगर आप टूट दिखाते हैं तो वहाँ पर एक मैसेज जो है वो गलत जाता है, और जेएमएम के इस फैसले से कम विपक्ष आज बहुत खुश होगा कि वो एक कह सकते हैं कि एक मोती में बंधा हुआ दिख रहा है कि एक माले में जितनी मोतियाँ हैं वो एक साथ में वो दिखे। क्योंकि बहुत सारे दल, शिवसेना ने भी सपोर्ट की घोषणा की मार्गरेट अल्वा को। अब ये अलग बात है कि उसके पास अब कितने सदस्य बचे हैं, क्योंकि सब शिंदे के साथ चले गए हैं, तो वो नेचुरली जगदीप धनखड़ को वोट करेंगे। लेकिन फिर भी ये एक कोशिश है, और ख़ास करके ममता बनर्जी ने जब कह दिया कि वो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में तटस्थ रहने वाली हैं, वो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगी,
तो विपक्ष बहुत पीछे चला गया और उससे एक विपक्षी एकता को धक्का भी लगा था। तो मुझे लगता है कि अब जेएमएम के इस फैसले से, आज मार्गरेट अल्वा ने जेएमएम के समर्थन की घोषणा के बाद एक ट्वीट कर जेएमएम को और सांसदों को धन्यवाद भी कहा है, उनका आभार प्रकट किया है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक कवायद है ये दिखाने के लिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस की भी बात है, कांग्रेस भी जानती है कि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, उसे भी पता है, लेकिन उसकी जो स्थिति एक अजीब तरह की बन गई थी, एम्बैरेसिंग सिचुएशन आप जिसे कह लीजिए, कि उसके सारे सहयोगी राष्ट्रपति चुनाव में अलग अलग जा रहे थे। तो उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से खुद को निकालने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश देने के लिए कि नहीं, हमारे सहयोगी अभी भी हमारे साथ हैं, यानी ये कह सकते हैं झारखंड की बजाय अगर पड़ोसी राज्य बिहार को हम देखें तो वहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच भले उपचुनावों में जो तल्खी नजर आई और बीच बीच में कुछ दूरियां नजर आती हैं, लेकिन इन सब मामलों में एकजुटता बहुत पक्की दिखती है। इन सब मामलों में तो एनडीए में भी वहाँ एकजुटता बहुत पक्की दिखती है, जबकि स्थिति सच्चाई क्या है कि ना कांग्रेस और आरजेडी का अच्छे से बन रहा है, ना बीजेपी और जेडीयू का बन रहा है। लेकिन जैसे ही जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा होती है, जेडीयू की तरफ से मैसेज कन्वे कर दिया जाता है, घोषणा कर दी जाती है कि वो जगदीप धनखड़ के साथ हैं, तो वहाँ पर एनडीए भी एकजुट है और विपक्ष भी एकजुट है। चलिए, तो अब जेएमएम के इस फैसले से झारखंड की राजनीति में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश जेएमएम ने की है कि इस चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, वो अपने गठबंधन यानी यूपीए के साथ खड़ा है, भले ही ये वोट बैंक की राजनीति हो या फिर दोनों पक्षों को खुश करने की राजनीति। हर खबर पर और हर हलचल पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही।